देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेगा, उतना ही आपका माइंड डेवलप करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारा, तो देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। 2 से 4 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 से मल्टीपल हो रहा है। फिर आप 4 से 8 आ रहे हैं, फिर 2 से मल्टीपल हो रहा है। फिर 8 से 16 आ रहे हैं तो फिर 2 से मल्टीपल आ रहा है। फिर 16 से 32 आ रहे हैं तो फिर क्या आ रहा है, 2 से मल्टीपल मतलब गुना हो रहा है। और यहाँ पर 6 से 9 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। और 9 से 13 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर 16 से 18, 13 से 18 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो जब हम 18 से और यहाँ पर जाएंगे तो कितना होगा, +6 होगा। यानी कि 18 और 6, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर तो आपका 24 आ गया। अगर पूछ देता इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से हम गुना करके लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 32 गुने 2, यहाँ पर हमारा 64 हो जाता है। तो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, आपको पता रहेगा कि क्या हो सकता है, कैसे यहाँ पर रूल लगा। तो देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर जो शुरू में है दोनों एक जैसे हैं, फिर आपको एक अलग मिल जाता है, फिर एक जैसे 2 मिलते हैं, फिर एक अलग मिलता है, फिर 2 एक जैसे मिलते हैं। यानी कि जब हमारे 2 मिलते हैं उसके बाद एक अलग, फिर 2 मिलते हैं, फिर एक अलग। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मिले हैं एक जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा, ये हमारा अलग होगा। और ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो देखिए यहाँ 61 से जो 67 यानी कि 67 बना है, इसमें कितना का योग हुआ है, +6 का। फिर 67 से 71 बना है तो इसमें कितना बढ़ा है, तो 3 और 1 4 का। तो 6 से 4 यानी कि 2 का अंतर है। तो 71 से जब यहाँ पर 2 एक जैसे बनेंगे तो इसमें भी 2 का 4 से फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का सम होगा, यानी 2 जुटेगा तो 71 और 2 कितना हो जाएगा, 73। तो यहाँ 73 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, 73, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं क्या आता है। तो देखिए 37 से 52 तक जाने में कितना ऐड करना होगा, कितना योग करना होगा, तो यहाँ पर योग करना होगा 15 का। तो 52 से यहाँ भी आने के लिए फिर 15 का योग करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 67, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 4 27 256 और पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया गया है 1 की पावर 1 है, फिर ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4। वैसे ही जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 5 की पावर 5, यानी कि हमारा हो जाएगा 31 25। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है UGPSC 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 3 2 9 4 और यहाँ पर पूछा है क्या होगा, फिर 2 दिया है, फिर 81 दिया है और फिर हमारा 16 दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है इसका हम पावर 1 लिखते हैं तो 3 ही आएगा, फिर 2 की पावर 1 लिखते हैं तो 2 ही आएगा। फिर यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 के पावर 1, 3 2 का पेयर चल रहा है, 3 2 का जो है पेयर चल रहा है। लेकिन पहली बार क्या है, पावर में 1 है, दूसरी बार पावर में 2 है, तो तीसरी बार क्या हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 आ गया है और फिर क्या आएगा 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 4 है और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 4, यानी कि 3 और 2 के पेयर में चल रहा है, लेकिन पावर एक हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा 3 की पावर 3 यानी कि 27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 8 की जगह 2 दिया था तो वो गलत था, यहाँ पर 8 ही होगा। तो देखिए ये है BSSC CGL 2014 का क्वेश्चन। इसमें दिया गया 4 25 61 और 121 और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है, तो 7 क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 1, ये क्या होता है 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 की पावर 3, यहाँ पर सॉरी 3 की पावर 3, तीसरी के 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 25। मतलब जिसका हम जैसे 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो 2 से एक कम 1 को घटा देंगे, 3 की पावर 3 कर रहे हैं तो 3 से एक कम 2 को घटा देंगे। वैसे ही अगर हम यहाँ 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो इसमें क्या माइनस करेंगे, यहाँ 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो 4 से एक कम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 61। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और -4 यानी कि 121। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 की पावर 3 माइनस 5, यानी कि यहाँ पर हमारा आ गया 211। यहाँ पर क्या आ गया, 211, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये है SSC कांस्टेबल 2018 का 2 10 और 84 और पूछ रहा है इसके बाद क्या होगा। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2 प्लस 1, 1 की पावर 2 प्लस 1। वैसे ही 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर, यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और प्लस 2। यहाँ पर देखिए पहले 1 था फिर 2 हुआ, मतलब जो अंक पावर में है वो भी बढ़ रहा है और जो अंक नीचे में जोड़ा गया है वो भी बढ़ रहा है, जिसके पावर किए हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 1 था, यहाँ पर क्या था हमारा 1 था, अब क्या हो गया 2 की पावर में चला गया, 2 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पर 1 जोड़े थे तो अब क्या जुट गया, 2 जुट गया। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि 3 के पावर 4 हो जाएगा और जुटेगा कितना, 3 ही जुट जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 81 और 3 कितना होता है, 84। वैसे ही अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 और जुटेगा कितना, 4। तो 4 की पावर 5 कितना होता है, 1024 और 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 1028, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1028, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही आपको जब आप जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन होते जाएगा, आपको दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 10 13 22 49 UGC NET 2018 का ये क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, फिर 22 दिया गया है और 49 दिया गया और अगला पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से हमारा 3 बढ़ा और फिर 13 से 22 हमारा कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, 27 बढ़ा। देखिए ये क्या हो रहा है, 3 की पावर 1 है, ये हमारा 3 की पावर 2 है और ये हमारा 3 की पावर 3 है। तो अगला हमारा जो बढ़ेगा ये कितना बढ़ेगा, 3 की पावर 4 यानी कि 81 बढ़ेगा। 3 की पावर 4 बढ़ेगा 81। तो 49 में हम 81 को ऐड कर देंगे तो 9 और 1 कितना हो जाता है 10 और 8 और 4 12 और 1 13 यानी कि 130 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला है 3, 7, 16, 32 और 57 और पूछ रहा है इसके आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ से 3 से 7 क्या बढ़ा है 4 और 7 से 16 हमारा कितना बढ़ा है 9 और 16 से 32 हमारा 16 ही बढ़ा है और 32 से 57 हमारा 25 बढ़ा है। तो यहाँ पर 4 को देख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 9 को 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो अगला जो बढ़ेगा ये हमारा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बढ़ेगा यानी 57 प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 प्लस 36 यानी कि 93। इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा 93 यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो इसी टाइप से प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 5, 16, 51 और 158। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है यूपीपीएससी 2018 का। तो देखिए इसमें कितना का अंतर है, तो गुने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले अंतर, गुने 3 और प्लस 1, यहाँ पर पंक्ति आई 15 और 1 16, फिर 16 से 51, 16 3 48 गुने 3 और प्लस 3 48 और 3 51, 51 से 158 क्या हो जाएगा गुने 3, 51 गुने 3 कितना हो जाता है 3 और पंक्ति आई 15, तो गुने 3 प्लस 5। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा गुने 3। देखिए 1 बढ़ा फिर 3 बढ़ा फिर 5 बढ़ा तो अब कितना बढ़ेगा 7 यानी कि 158 गुने 3 करेंगे तो 8 के 24 पंक्ति आई 15 16 1 17 और 3 और 1 4 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11, 7 और 1 8 और 481 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 481। तो अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 4 196 16 169 144 और 64 यानी कि ये सारे जो है किसी ना किसी का वर्ग है, स्क्वायर है। तो 4 किसका है तो 2 का, 14 किसका है 196 किसका है तो 14 का, 16 किसका है तो ये है हमारा 4 का, 169 किसका है तो 13 का और यहाँ पर निकालना ही है और ये हमारा 12 का दिया है और ये हमारा कितने का है 8 का। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, एक सीरीज टाइप का बन रहा है। यहाँ पर देखिए पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 14 का है तो इसको हम छोड़ देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर था, अब क्या है 4 का, मतलब 2 2 का बढ़ रहा है। यहाँ से हमारा कितने का बढ़ रहा है 2 का। अगर हम यही 2 यहाँ पर भी बढ़ा दें तो यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ 6 का स्क्वायर तो अगला क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर, तो यहाँ है भी 8 का स्क्वायर। और उसी प्रकार देख लें तो 196 यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर से 13 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 13 का स्क्वायर और फिर आगे आए तो यहाँ पर मिला 12 का स्क्वायर यानी कि ये जो था ये एक एक घट कर स्क्वायर हो रहा है। 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा मिल गया 6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन सी